What I Know For Sure by Oprah Winfrey. What do you know for sure? ये प्रश्न एक अभिनेता जिन्सी स्केल ने ओपरा से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा था। बाद में इसी प्रश्न ने उन्हें प्रेरित किया कि वो दी ओपरा मैगजीन में एक कॉलम लिखें। बाद में उसी आधार पर उन्होंने किताब लिखी What I Know For Sure। इस किताब के अध्यायों के जरिए हम ओपरा के बचपन से लेके उनके बड़े होने तक के संघर्षों के बारे में जानेंगे। उनकी मां की प्रेगनेंसी की समस्या से लेके उस रात की कहानी जब सेहत से जुड़ी समस्या को लेकर उनकी नींद खराब हो गई थी। और इस बात को हम सभी जानते हैं कि बचपन में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका असर जीवन भर रहता है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरह बचपन के उन डरावने अनुभवों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओपरा ने अपने जीवन में न केवल उन चीजों से छुटकारा पाया बल्कि उन्होंने उसे ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। इस किताब के जरिए हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम भी किस तरह से ओपरा की तरह सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि ओपरा के द्वारा ट्राई की गई बेवकूफ़ी भरी डाइट क्या थी, आखिर क्यों ओपरा ने अपने बॉयफ्रेंड की चाबी को टॉयलेट में डाल दिया था, ओपरा के पिता की कहानी और उनके ऊपर उनके पिता का प्रभाव। पहला सबक, बचपन की कठिनाइयों ने ओपरा को जीना सिखाया। लोगों के घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो खुशी का माहौल होता है, लेकिन ओपरा की माँ के साथ ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अविवाहित थी। उन्होंने ओपरा के पैदा होने तक प्रेगनेंसी की बात किसी से नहीं की। 1953 में ओपरा का जन्म हुआ। जन्म के बाद लोगों को लगा कि अपने पैदा होने की कहानी सुनने के बाद ओपरा शर्म की वजह से जी नहीं पाएंगी, लेकिन इस बात ने ओपरा को और मजबूत बनाया। बचपन में ओपरा को काफी दुख के साथ साथ गालियां भी सहनी पड़ी। उन्हीं के शो द ओपरा विनफ्रे शो के दौरान एक काउंसलर ने जब उनसे बचपन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन एक डरी हुई नादान लड़की के रूप में गुजरा, जिसका पालन पोषण नाना नानी द्वारा हुआ था। टीनेज के दौरान भी उनका अकेलापन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा। 10 से 14 साल के बीच ओपरा को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप वो प्रेग्नेंट हो गई। अपनी मां की तरह शर्म से बचने के लिए उन्होंने भी अपनी प्रेगनेंसी की बात सबसे छुपाई और इसी वजह से उनका बच्चा दुनिया में कुछ ही हफ्ते सांस ले सका। ओपरा का कहना है कि शुरुआती जीवन की कठिनाइयों ने उनको आगे चल के सफल भी बनाया। उनका कहना है कि अकेलेपन ने उनको बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अकेलेपन से सीखा कि किस तरह से एक इंसान आत्मनिर्भर होता है। अकेलेपन ने उनको खुद से खुद की खुशी ढूंढने का रास्ता भी दिखलाया। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओपरा का मानना है कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के दम पर ही कोई इंसान जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा सबक, ओपरा दूसरों के बजाय अपने अंदर ही खुद के लिए प्यार ढूंढती थी। एक शो के दौरान ओपरा ने शादीशुदा मर्दों को शो पर बुलाया था। वो सभी बेवफा थे। उनसे बात करने के बाद ओपरा ने जाना कि उन सभी के बेवफा होने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो लोग दूसरी महिलाओं के पास प्यार और शांति का अनुभव करते थे, जो कि उन्हें अपनी पत्नी के पास नहीं मिलता था। ओपरा का मानना था कि वो लोग शायद गलत जगह प्यार की तलाश कर रहे थे। ओपरा का मानना था कि प्यार और सहयोग की भावना किसी इंसान के साथ आपके जीवन में आती है। जब वो 20 वर्ष की थी तब वो एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो व्यक्ति उनसे प्यार करता है या नहीं, अगर करता भी है तो कितना करता है। अपने शो में आए बेवफा लोगों की तरह वो भी उस समय दूसरों में प्यार की तलाश कर रही थी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ सफल होने के बावजूद ओपरा को लगता था कि उनकी सफलता किसी मर्द के बिना अधूरी है। मर्द के लिए वो इतनी पॉजिटिव हो गई थी कि एक बार अपने बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए उन्होंने उनके घर की चाबी भी टॉयलेट में डाल दी। हालांकि दूसरों पर निर्भर होने की बजाय हमें अपने प्रेम और आत्मसम्मान के स्रोत के रूप में खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओपरा का कहना था कि हर इंसान के अंदर क्षमता होती है कि वो खुद को हर तरह से संपूर्ण कर सके। उनका कहना था कि एक इंसान जिस तरह से खुद को देखता है उस नजरिए को कभी भी कोई बदल नहीं सकता। उनका कहना था कि अपने जीवन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, मतलब कि आप खुद को प्यार करने के लिए जिम्मेदार हैं और आप खुद को सफल बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि आपको किसी इंसान का इंतजार नहीं होना चाहिए कि वो आएगा और आपको प्यार से भर देगा। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप खुद के लिए एक तरह से काफी हैं। तीसरा सबक, ओपरा का अपने से प्यार करने का रहस्य कृतज्ञता की शक्ति से आता है। कृतज्ञता को हमेशा ओपरा ने अपने जीवन का एक खास हिस्सा माना था। 10 साल से भी ज्यादा समय के लिए ओपरा ने अपनी डायरी में उस चीज के बारे में लिखा जिसके लिए वो कृतज्ञ थी। कभी कभी ओपरा को लगता था कि वो उस चीज के बारे में ज्यादा सोचती हैं जो कि उनके पास नहीं है और इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो कि उनके पास है। एक चीज जिसके प्रति हमेशा से ओपरा को धन्यवाद कहने में परेशानी होती थी वो था उनका शरीर। 20 साल तक ओपरा अपनी बॉडी और वजन की समस्या से परेशान थी। वजन कम करने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उन्होंने तरह तरह की डाइट्स अपनाई, परंतु कोई खास असर नहीं हुआ। उनके दिमाग में हमेशा यही सवाल रहते थे कि क्या वो अपनी बॉडी के लिए सही डाइट ले रही हैं, क्या वो जिम जाके सही तरीके से वर्कआउट कर रही हैं, क्या ये कपड़े उन्हें फिट आएंगे या नहीं। काफी सालों तक इन्हीं सवालों से उलझने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपनी बॉडी के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। एक शाम बेड पर लेटे लेटे उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी।
ये समस्या उनको 6 महीने तक रही। डॉक्टर्स उनको सलाह देते रहे कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर एक दिन ओपरा को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, यानी कि वो अपने शरीर की कदर नहीं कर रही थी। वो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि किस खाने को खाने से उनकी बॉडी फिट रहेगी, बल्कि इस बात पर ध्यान देती थी कि किस खाने को खाने की वजह से उनको हर तरह की ड्रेस पहनने में आसानी होगी। उस दिन के बाद से उन्होंने निश्चय किया कि वो अब अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान देंगी और कभी भी अपनी बॉडी पर व्यंग नहीं कसेंगी। चौथा सबक, फैसला लेने के डर को अपने जीवन से निकालकर उनको सफलता मिली। अपने जीवन में मिली सारी सफलता का श्रेय ओपरा किसी और इंसान को देती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी इस बात से वो खुद भी एग्री नहीं करती थी, इसलिए कि वो खुद को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती रहती थी। ओपरा का कहना है कि आपको साबित करने के लिए कभी भी अपनी उम्र को नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। शुरुआत में ओपरा का मानना था कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसी एक घटना उनके बचपन में देखने को मिलती है। जब वो 3री कक्षा में थी तो एक बार उनके टीचर ने उन्हें शाबाशी दी कि उन्होंने अच्छा होमवर्क किया है। इस वजह से ओपरा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो डर गईं कि अब उनके क्लासमेट उनको दूसरी तरह से देखेंगे और उनसे चिढ़ने लगेंगे। अपने डर के कारण ओपरा को इतनी परेशानी हुई कि उनका वजन बढ़ने लगा। लेकिन जब उनका वजन बढ़ने लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो भी सभी की तरह है, वो किसी से अलग नहीं है। बाद में ओपरा ने बताया कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको इस बात को पीछे छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनका कहना था कि अगर वो किसी दूसरे के लिए जिएंगी तो अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगी। वो कहती हैं कि किसी इंसान के लिए आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकती है या फिर किसी इंसान के लिए कम हो सकती है, लेकिन अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको सिर्फ एक ही इंसान का ध्यान रखना होगा और वो इंसान आप खुद हैं। 5वां सबक, ओपरा ने अपनी इनसिक्योरिटी पर जीत हासिल की और साथ ही उन्होंने किसी को ना कहने की अहमियत भी जानी। जब ओपरा ने अपना नया शो शुरू किया तब काफी लोग उनके पास मदद मांगने आने लगे थे, खासकर वो महिला और बच्चे जो घर से निकल गए थे। उन्होंने सबकी मदद करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पास रोजाना बहुत सारे लोग आने लगे मदद मांगने के लिए। तब उन्हें लगा कि उन्हें लोगों को ना कहना भी सीखना पड़ेगा। एक समय के बाद उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों वो लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो ये चाहती हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। उन्हें लगता था कि अगर वो लोगों को मना कर देंगी तो लोग शायद उन्हें पसंद ना करें और उनसे जलन की भावना रखने लगें। उनको खुद से ऐसा जवाब इसलिए मिला क्योंकि बचपन में उन्हें बहुत सताया गया था और उन्हें उनके स्कूल के दोस्त या फिर उनके परिवार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो चाहती थी कि अब जब वो इतनी सक्षम हो गई हैं तो वो लोगों की मदद कर सकती हैं, तो क्यों ना सबकी मदद करें जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें, कोई भी उन्हें नापसंद ना करे। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो सभी लोगों की मदद कर सकें, तो उन्हें लगा कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए और लोगों को मना करना सीखना चाहिए। उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इसके बाद से उन्होंने सिर्फ उन्हीं इंसानों की मदद करना जारी रखा जिसके लिए उन्हें लगता था कि उन्हें मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। 6वां सबक, ओपरा के खुद को बेहतर बनाने की वजह और लोगों को वोट देने के प्रेरित करने की वजह जातिवाद है। मिसिसिपी, जहाँ पर ओपरा का जन्म हुआ था, वो जगह जातिवाद के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। उस जगह पर काले लोगों को अमेरिकन के द्वारा काफी अलगाव की भावना से देखा जाता था। ये जगह काले लोगों के लिंचिंग के लिए भी मशहूर थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष करके सफलता हासिल की। 1950 का वो दशक था जब अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों को एहसास हुआ कि उनके बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, और 1954 वो साल था जब ओपरा का जन्म हुआ। साथ ही अमेरिका की कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों के बच्चों को भी उसी प्रकार की शिक्षा का अधिकार है जिस प्रकार का बाकी अमेरिका की जनता को है। 1969 में ओपरा के स्कूल में आने वाले नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जैसे जैक्सन द्वारा शिक्षा के लिए इस पहुंच पर जोर दिया गया था। जैक्सन ने स्कूल के सभी छात्रों को बताया कि अपनी पढ़ाई और अपने कौशल के बल पर आपको अमेरिका से जातिवाद को हटाना पड़ेगा। इस बात को ओपरा ने एक पेज पर नोट किया और जहां पर उनके घर में मिरर था वहां लगा दिया, जिससे कि वो रोजाना उसे देख सकें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। कुछ साल बाद जब ओपरा 20 साल की थी तब क्लीवलैंड के एक उपदेशक रेवरेंड ओटिस मॉस जूनियर ने उनको एक कहानी सुनाई जिसने उन्हें बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जातिवाद अमेरिका में बहुत समय से चल रहा है। उनके पिता और उनके पिता के पिता ने भी इस दौरान काफी संघर्ष किया है, लेकिन कुछ समय पहले जब उनके पिता जीवित थे तब पहली बार काले लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, और इस अधिकार का पालन करने के लिए उनके पिता 15 मील पैदल चलकर वोट डालने गए थे। परंतु उनके पिता सिर्फ एकमात्र इलेक्शन में ही वोट डाल सके और उसके बाद उनका देहांत हो गया। इस बात को जानने के बाद ओपरा ने यह फैसला किया कि वो लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगी। कुल मिलाकर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जिस प्रकार ओपरा ने संघर्ष करके सफलता हासिल की, उसी प्रकार आपको भी मोह माया से अलग हटकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए। ओपरा की तरह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं। खुशियों के लिए आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। क्या करें? इस तरह नाचो कि आपको कोई देख ना रहा। महान डांसर टीना के साथ एक बार ओपरा ने स्टेज शेयर किया। पहले तो उन्हें डर था कि वो परफॉर्मेंस को बिगाड़ देंगी। उन्हें लगा कि इतनी सारी जनता के सामने उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और वो खराब करेंगी। लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई तो उन्होंने इसे एंजॉय करना शुरू किया। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, इसे खुलकर एंजॉय करना चाहिए। तो उन्हीं की तरह हमें भी अपने जीवन में मिलने वाली सारी अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए।